श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे भैया गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो हमें मासिक शिवरात्रि पे 5 दीपक लगाने वाला, जिससे शिव पार्वती की जो कृपा है वो हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी और 2025 हमारा बहुत अच्छे से जाएगा। तो आपको जो मांगना है मांग लेना, बस ये 5 दीपक आपको लगाना है जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। स्पेशल सी वीडियो है, प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उपाय को बताने से पहले आपको मैं एक चीज समझा देना चाहता हूं कि जब भी मैं दीपक की बात करूं, ठीक है ना, तो आप चाहो तो आटे का लगा सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी का लगा सकते हो, जो आपके पास में प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हो आप उस दीपक को इस्तेमाल करो, ठीक है ना। चाहे पुराना दीपक ही हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जहां जहां हम लोग ये 5 दीपक को लगाएंगे वो सारे के सारे दीपक कौन से होंगे? घी के होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं। अब यहां पे सबसे जो पहला दीपक लगेगा हमारे घर में मां लक्ष्मी का आगमन कराने के लिए, वो दीपक लगने वाला है बेल पेड़ के नीचे। चाहे वो बेल का पेड़ आपने अपने घर में गमले में लगा रखा है या फिर आपने उस बेल के पेड़ को पूरे घर में बाहर कहीं पे भी हो, आप उस जगह पे दीपक को लगाएंगे। और मैंने आपको एक बार नहीं कम से कम 100 बार बता रखा है कि जब भी हम बेल पेड़ के नीचे दीपक को लगाएंगे, दीपक की बत्ती कौन सी होगी? हमेशा लंबी बत्ती के लगेगी। और दीपक के नीचे क्या रखने के लिए मैंने बताया था? चावल के दाने को भी दीपक के नीचे रख देना और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देना, ठीक है ना। पहला दीपक आपको समझ में आ गया, जो कि हमें लगाना है लंबी बत्ती का, घी का दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमें लगाना है हमारे प्यारे महादेव के पास में दीपक को। और मैंने आपको बताया है जब किसी विशेष परिस्थिति में हम दीपक लगाते हैं तो दीपक कौन सा होगा? घी का। और घी महादेव के शिवलिंग के पास में जब भी हम कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर की शांति को बरकरार रखने के लिए, तो कौन सा दिया लगता है? गोल बत्ती का, ठीक है ना। और जब महादेव के शिवलिंग के पास में दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखना होता है? काला तिल। और इस दीपक को महादेव का जो नाम आपको प्रिय हो उस नाम से जला करके और एक चुटकी काला तिल तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए डाल देना। पूरी फैमिली में खुशियां आपकी बरकरार रहेंगी, ठीक है ना। 2 दीपक आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है वो लगाना है शमी पेड़ की जड़ में। कहां पे लगाओगे? शमी पेड़ की जड़ में। चाहे बड़ा सा पेड़ हो या छोटा सा हो, उससे मतलब नहीं है। अब जब शमी पेड़ के नीचे भी हम दीपक को लगा रहे हैं तो बत्ती कौन सी मुख होगी? हमेशा गोल बत्ती का दिया लगाता है। और यह दीपक के नीचे जब आप शमी पेड़ के नीचे जब दीपक लगाएंगे तो शमी के पेड़ की मिट्टी को लेकर के दीपक के नीचे रख देना और फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। शमी पेड़ के नीचे जब दीपक को जलाते हैं तो वहां पे अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण होता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण होता है, ठीक है ना। चलो 3 दीपक आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा दीपक हमें प्रज्वलित करना है हमारे घर की सुख शांति को कायम रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए तुलसी माता का योगदान हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी को जो चौथा दीपक प्रज्वलित करना है वो भी दिया कौन सा होगा? घी का होगा। और वो दीपक गोल बत्ती का होगा, क्योंकि जब भी हम तुलसी माता के पेड़ के नीचे कोई भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं हमेशा गोल बत्ती का लगाना चाहिए। और रविवार का दिन तो तुलसी माता का है ही, तो आपको क्या करना है? इस दीपक के नीचे थोड़ा सा आपको क्या डालना है? हल्दी डाल देना है। एक चुटकी हल्दी के ऊपर दीपक रखेंगे और इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 दीपक आपको समझ में आ गए हैं। जो आखिरी दीपक होगा, जिस रास्ते से देवी माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगी, उसके लिए आपको अपने घर के मेन गेट, जो लोहे वाला गेट होता है ना, देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, अगर बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर में जो मकान मालिक का मेन गेट होता है वहां पे नहीं। अब आप जिस कमरे में किराए पे रहते हो, अब आपके कमरे का जो मेन गेट होगा आप दीपक वहां पे लगाना, ठीक है ना। राइट साइड में लगाना है जब हम गेट के अंदर एंट्री लेते हैं। और यहां पे हमेशा लंबी बत्ती का दिया प्रज्वलित करेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। आपको दीपक के नीचे चावल के दाने को रखना है और दीपक को प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, आपके घर में देवी मां लक्ष्मी की कृपा 2025 में हमेशा बनी रहेगी।
रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जिसको इस मासिक शिवरात्रि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल पे आपको करना है। और आपके घर में कभी भी कोई भी अगर आपके घर में कष्ट चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमारी फैमिली में इस प्रकार से प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, और उस समस्या से आपको मतलब छुटकारा चाहिए, इस उपाय को करेंगे ना। लेकिन इसके लिए आपको पहले लेना है तांबे का लोटा, उसमें भरेंगे जल, जल के अंदर डालोगे गंगा जल, ठीक है ना। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब इस दीपक के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, किसकी, बेलपत्र की, ठीक है ना। बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ आपको एक शमी का पत्ता लेना। अब मेरी बात समझिएगा, जो आपने कलश लिया है, इस कलश के अंदर बेलपत्र को डाल देंगे। क्या करेंगे, बेलपत्र को कलश के अंदर डाल देंगे, शमी के पत्ते को हाथ में पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। थोड़ा तरीका समझेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो शमी का पत्ता होता है, एक स्थान होता है शिवलिंग पे, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहां एंड पॉइंट पे उस शमी के पत्ते को आपको रखना, ठीक है ना। रख करके फिर उस शमी के पत्ते को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो, है ना। अब आपके पास में जो जल है, जब हमारे जीवन की कोई भी स्थिति बहुत विपरीत हो जाती है और हमें उससे छुटकारा चाहिए होता है, तो एक नाम होता है महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, आपको नाम नोट करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो बेलपत्र के साथ में जल शमी पत्र के ऊपर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके और इस जल का जो छींटा होगा, पूरे घर में अगर आप छींट देते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपके घर के ऊपर भोले शंकर की कृपा बनी रहेगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। दो उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लाल पुष्प के साथ में। क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है, इसकी बातें करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो समझना, यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा है, गुलाब का फूल। फायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शांति नहीं है, ठीक है ना, आपके बच्चों की शादी अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके बच्चों की शादी मन चाही शादी नहीं हो पा रही है, आप टेंशन में हो कि पता नहीं परिवार कैसा मिलेगा, लड़की कैसे मिलेगी, या फिर लड़के का घर वाला कैसा मिलेगा, तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको गुलाब लेना होगा। सिर्फ एक गुलाब ले लो और उसकी 7 पंखुड़ियों को तोड़ लो। कितनी पंखुड़ियां लेनी है, मात्र 7 गुलाब की पंखुड़ियों को लेना है। इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास चले जाओ, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, वहां पर पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। सबसे पहले जल ही चढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में गुलाब की 7 पंखुड़ियां हैं, उन्हें समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कहां पे चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन गुलाब की 7 पंखुड़ियों को यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे कि हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, इस प्रकार से समस्या चल रही है, हे मां अशोक सुंदरी हमारी ये कामना आप पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर वहां से आप हट जाना। करके देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही होंगी, उन समस्या से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है मात्र एक बेल पत्र के साथ में। और इस उपाय के बेनिफिट होंगे रोगी को ठीक करने के लिए। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी इंसान घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी को कैसे दूर करनी है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। बेलपत्र के साथ में जो दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो होते हैं मूंग के दाने, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ 1 चुटकी मूंग के दाने लेने। अगर नंदी बाबा के पास जाना पॉसिबल है तब तो चले जाना, और नहीं पॉसिबल है तो सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में आओ। जो आपके पास में बेलपत्र है, उसके बड़े पत्ते पे मूंग के दाने को रखो। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को समर्पित करो। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, रोगी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, और इतना करने के
बाद में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा देना। करके देख लीजिएगा इस उपाय को इस मासिक शिवरात्रि पे। 2025 में आपके घर की, आपके परिवार की जो भी बीमारियां होंगी वो कहाँ चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।